17 फरवरी को मुजफ्फरपुर 0 माइल के पास गोलीकांड हुआ था, जिसमें आपने सुना था कि दो बाहुबलियों के बीच में गोली चली है और काफी बवाल भी हुआ। लेकिन आज तक जिनको गोली लगी उनका सपोर्ट पुलिस नहीं कर रही है। इनका कहना है कि अगर पुलिस सपोर्ट करती तो इतने दिनों में जो आरोपी है वो पकड़ा जाता। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उल्टे उधर से इनको धमकी भी मिल रहा है। इनको कहा जाता है केस वापस ले लो, नहीं तो एक बार तो बच चुके हो पर दूसरी बार नहीं बचोगे। 17 तारीख को गोली लगा हमको और इसमें प्रशासन उस दिन एक्टिव हुए, लेकिन उसके बाद प्रशासन कोई एक्टिव नहीं है। हमको धमकी फिर मिल रहा है। मैंने आए हैं अगर हॉस्पिटल से तो बोला गया नहीं तुम केस को उठा लो, अन्यथा तुम दोबारा मरने के लिए तैयार हो। उस दिन तू बच गया, उसके बाद तुम नहीं बचेगा। क्यों गोली मार दिया था? गोली मार दिया था कि हम बस के मैनेजर हैं और अब वो लोग टेम्पो अवैध स्टैंड चलाते हैं, वो रंगदारी वसूलते हैं। हम लोग को लिखित है, कंपनी के आदमी हम लोग, और उनको विरोध किए कि नहीं भाई मेरे गाड़ी को सवारी तुम लोग नहीं मैंने अति डिस्टर्ब करो, तो जिसके कारण हम लोग दबंग है। वो लोग बोले कि नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा। आप बस के मैनेजर है, वो टेम्पो स्टैंड में इंचार्ज है या मैनेजर है, जो भी है, तो दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? दोनों तो अलग अलग है। अलग अलग है, लेकिन हम लोग को जैसे परमिट पर गाड़ी चलती है, टेम्पो अवैध है। टेम्पो स्टैंड में वहाँ पर जहाँ कांड हुआ है वहाँ टेम्पो स्टैंड नहीं है। अच्छा। ये प्रशासन को भी मालूम है कि प्रशासन अब आते हैं और टेम्पो को हड़का कर चले जाते हैं, फिर वही के वही हो जाता है। पुराना बात ही पुराना रह जाता है और एक्टिव प्रशासन नहीं होते। प्रशासन एक्टिव हो जाएंगे तो 0 माइल का टेम्पो स्टैंड अवैध खत्म हो जाएगा। किस प्रकार से आपके पैसेंजर को परेशान करता है? वो परेशान करता है कि गाड़ी मेरा बस उस जगह लगा रहता है, उसके बगल से बैठा के और निकल जाता है, और जब विरोध करते हैं तो उसका परिणाम हमको मिला कि हमको गोली लगा है। आपने कहा कि प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है। प्रशासन एक्टिव रहती तो अभी तक ले अब कहीं छापामारी अभी तक नहीं हुआ है, ना कोई धर पकड़ हो रहा है अभी तक। एक भी मैंने इसमें एक जो है एक अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। नहीं एको किसी के यहाँ छापामारी हुआ, घर में मोहल्ला में छापामारी होगा तो ये जानकारी होगा ना कि हाँ प्रशासन एक्टिव है, तो उसको लिए यहाँ छापामारी हो रहा है, धर पकड़ हो रहा है, उसके परिवार को कुछ मैंने अति कर रहा है लोग। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा बस्ता में डाला गया है। सुनने में आया है कि जो लोगों ने आपको गोली मारा है वो आपके रिश्तेदार ही हैं। हाँ, दूर के रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए ना नजदीक के घर फुटे थे हमारे लुटे तब ना गोली मारा है लोग। हम कमजोर है, वो लोग भारी है। तो छोटी सी प्रॉब्लम में कोई गोली मारता है क्या? हमको पहले से भी हमको धमकी देता था लोग कि हाँ तुम इसको विरोध करेगा टेम्पो स्टैंड के बारे में तो हम गोली मार देंगे, लेकिन इसको इग्नोर करके चले कि चलिए बाती होता है। लेकिन अब जब हमको गोली लगा तब समझ में आया कि हकीकत में ही लोग मैंने अब मारने के लिए उतार हुए कि नहीं मारिए देंगे। अच्छा, पूर्व से वो लोग अपराधी थे क्या? हाँ, पूर्व से अपराधी हैं। धीरेश राय 302 के मुदाले हैं, उनका लड़का रोहित कुमार 302 के मुदाले हैं। मुकेश राय पर 1 दर्जन केस है। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए। किस प्रकार का इंसाफ? इंसाफ चाहिए कि लोग धर पकड़ के सजा मिले और हमको सिक्योरिटी मिले कि हाँ ठीक रहे हम, तो किसी समय मेरा हत्या हो सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि वहां से टेम्पो स्टैंड हट जाए? हाँ, जहाँ टेम्पो स्टैंड डीएम साहब घोषणा किए हैं अवैध स्टैंड हट जाए, जब किसी का भी हो अवैध स्टैंड हट जाना चाहिए जग से। अवैध स्टैंड के ही चलते मैंने ये घटना हो रही है और आगे भी घटना होगा। ये लोग कोई भी आदमी जाएगा हमारे जगह पर, दूसरा भी आदमी जाएगा तो वो लोग उसको साथ यही करेगा जो मेरे साथ हुआ है। कहाँ पे गोली लगा था आपको? हमको लगा था यहाँ गायत्री मॉल और विशाल मेगा बोर्ड के बीच में गोली लगा। यानी वो जान से मारने के लिए आपको नहीं मारा था, बस डराने के लिए नहीं मारा, जान से नियत से मारा था। लेकिन किस्मत मेरा सही था कि हम बच गए। गोली तो मारा इस भेजा में, सर मेरा झुक गया, इसी में लगाना था। यहाँ जो गोली लगता तो हम स्पॉटे कर जाते, उसी जगह मर जाते हैं हम। किसी देखिए कि प्रशासन की लापरवाही से अभी तक 17 फरवरी से अभी तक ये लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है लापरवाही पे लापरवाही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अगर गोली कांड होते रहा तो लोग कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन सुनती नहीं है और लोग ऐसे ही डर के साए में जीते हैं। इनका कहना है कल हमको धमकी भी मिला था। कल आप बोल रहे थे धमकी मिला? हाँ, कल हमको धमकी मिला, भाया मीडिया से मिला कि कहो उसको ठीक ठाक से रहने के लिए और कंप्रोमाइज कर लेने के लिए। नहीं कंप्रोमाइज करेगा तो आगे फिर वो तैयार है मरने के लिए। तो डर है आपको? डर कैसे? गोली लगा डर नहीं रहेगा। अभी बस के मैनेजर है तो अभी तो बाहुबली बस के मैनेजर बाहुबली नहीं होते हैं, वो कंपनी मालिक लोग रखते हैं। वो आज चाहेंगे हमको रखेंगे, आज कल चाहेंगे वो हटा देंगे हमको। बाहुबली होता है जो रंगदारी से पैसा सुनता है। जिस टेम्पो स्टैंड अवैध है वो पैसा नहीं देगा, उसको टेम्पो नहीं लगने देगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। कंपनी चाहेगी तो हमको रख सकता है, कंपनी चाहेगा तो नहीं रख सकता। आज मैंने ऐसे एक स्टाफ है हम लोग।
यानी आप गोली मारते देखे या आप शक के आधार पर उन पर नहीं नहीं, शक के आधार पर नहीं, हम देखे पीछे से, जैसे गोली हमको पीछे से लगा तो हम देखे, घूम के देखे तो उस मोटरसाइकिल से आगे जा रहा था रोहित कुमार था और मुकेश राय एक साथ मोटरसाइकिल पर था, और उसके पीछे देखे वो दिनेश राय को पीछे मोटरसाइकिल पर था, एक अन्य आदमी है जो मैंने मोटरसाइकिल पर है एज ए पर्सन, उसको हम देखे तब। मुकेश राय के हाथ में पिस्तौल था और रोहित कुमार के हाथ में पिस्तौल था और इशारा भी कर रहा था ऐसे ऐसे करके, मैंने पिस्तौल के साथ, यानी धमकी देते हुए चला गया। हाँ। चलिए, प्रशासन से निवेदन है कि इनको न्याय दिया जाए, जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करके और उनको सजा देने की कोशिश किया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना न घट सके। एक बार तो हुआ है तो बच गए हैं, शायद दोबारा हो तो इनकी जान ही चली जाए।